आज हम लेकर आए हैं 5वां सब्जेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब कुछ उधार का ले रहे हैं। जानकारी हो, भावना हो, विचार हो, परंपरा हो, दृष्टि हो, सब कुछ उधार का। तो क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी व्यक्ति के विचारों में, परंपराओं में या फिर भावनाओं में या फिर संवेदनाओं में बहस करने को नहीं कहता है, ना ही उनका विरोध करने को और ना ही नकारने को। बस वह ये कहता है कि पहले ये जान लो ये आया कहां से। क्रिटिकल थिंकिंग एक स्पष्टीकरण करने की क्षमता है। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो क्रिटिकल थिंकिंग एक क्षमता है जो इंसानों में है। यही एक कैपेबिलिटी है जो इंसान को इंसान बनाती है, अगर वह क्रिटिकल थिंकिंग करता है तो। लेकिन है क्या? यह एक स्पष्टीकरण है। किसी भी व्यक्ति के विचार, भावनाओं, परंपराओं और जानकारी को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सवाल करना है खुद से कि ये आया कहां से और ये आपके लिए कितना कारगर है। बस इसमें झगड़ा नहीं, स्पष्टीकरण है। सोच को तोड़ना नहीं, सोच को सरल करना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे, मान लेंगे, तो आप अस्वतंत्र जीवन जिएंगे। आप दबे हुए जिएंगे। क्योंकि आपकी जाति पहले से है, व्यवस्था पहले से है, धर्म पहले से है, परंपरा पहले से है, सूचनाएं पहले से है और जानकारी पहले से है, और भावनाओं में आप दबे कुचले जी रहे हो। किसके लिए है ये? टू whom? ये सबके लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक प्रेमी के लिए, एक माता पिता के लिए, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए और एक इंसान के लिए, खुद को समझने के लिए। क्योंकि मन हमारे ऊपर बैठ गया है और वो हमें चला रहा है। वो कह रहा है ये सब कुछ पहले से है, इसे मान लो। पर क्रिटिकल थिंकिंग कहता है मैं क्यों मानूं? ये आया कहां से? वो सवाल करता है। समझना इसलिए जरूरी। कब और कहां? हर वक्त। खासकर जब आप अकेले हो, जब आप बोध महसूस कर रहे हो और जब आप डर में जी रहे हो। जब आपके किसी भी चीज का डर हो और स्वतंत्र हो और अबोध महसूस कर रहे हो, तब आपको विचार करना जरूरी है। सवालों में सोच को तोड़ना नहीं, सवालों में सोच को स्पष्ट करना है। इसको बहुत सरल तरीके से हर जगह आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे मैं अकेला सा हूं, मैं डर में हूं, मेरे ऊपर चीजें, भावनाएं, विचार, सूचनाएं, व्यक्ति, परंपराएं, बाधाएं, विचार, दृष्टि, ये सब बाधा बन रही है, तब आपको विचार करना है, स्पष्टीकरण करना है, ये आया कहां से और जा कहां रहा है और इससे होगा क्या। इसके लिए मैप मॉड्यूल जरूरी है। पहले माइंडफुलनेस होने चाहिए, पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। वेट इज कमिंग फ्रॉम, वेट इज गोइंग टू, वेट इज रिबॉर्न। कहां से जन्म ले रहा, कहां वापस उत्पन्न हो रहा, कहां ये फोर्स कर रहा, उसका एनालिसिस करना होगा। क्या यह सच में पूर्व जानकारी है, पूर्व सूचना है, या परंपरा है, जाति है, व्यवस्था है, धर्म है, रूढ़िवादिता है, ये है क्या? क्या यह आज की सोच को मैच करती है? क्या आज के जीवन में कारगर है या नहीं? यही क्रिटिकल थिंकिंग है। बस करना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बल्कि उस जानकारी को स्पष्ट करना क्रिटिकल थिंकिंग है। और फिर आपके पर्सपेक्टिव निष्पक्ष होने चाहिए। आपके पर्सपेक्टिव में आप किसी जाति, किसी वर्ग, किसी व्यवस्था से नहीं आने चाहिए। स्पष्टीकरण पूरा होना चाहिए कि अगर मैं महिला होता तो यह बात लागू होती, अगर मैं पुरुष होता तो यह बात लागू होती, अगर मैं इस धर्म का होता तो यह बात लागू होती, अगर मैं बच्चा होता, बूढ़ा होता, पशु होता, पक्षी होता। हर एक पर्सपेक्टिव से आपको समझना है, तभी आप समझिएगा यह परंपरा नहीं है। ये परंपरा से नहीं है, ये जाति से नहीं है, ये व्यवस्था से नहीं है, ये रूढ़िवादी नहीं है, यह आज की सोच है। अगर वो सभी वर्गों में जस्टिफाइड है, इसका मतलब आप उस पर विचार स्पष्टीकरण कर रहे हैं, और यही क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे स्वस्थ और सरल उदाहरण है। क्रिटिकल थिंकिंग केवल विरोध नहीं, उसको जानना और समझना है। क्योंकि अगर आप समझे नहीं, तो आप वापस से पुनः एक और नई रूढ़िवादिता को जन्म दे रहे हैं। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बस एक क्षमता है जो कि सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, विषय और व्यक्ति, परंपरा, धर्म, व्यवस्थाओं को स्पष्टीकरण करती है कि यह आया कहां से और जाता कहां है, और ये समाज की बेहतरी में कितना रोल प्ले करता है। और आपको फिर उसको स्पष्टीकरण करके वैसा जीवन और वैसा समाज निर्माण करना है। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। 500 सब्जेक्टों की सीरीज, 500 सब्जेक्टों की सीरीज है, बने रहिएगा। एक से एक गहरे अर्थ के साथ हम लेकर आएंगे। थैंक यू।